क्या आपको लगता है कॉलेज जाने से आपका टैलेंट बर्बाद हो रहा है? हाँ। कॉलेज लोग क्यों जाते हैं? पढ़ने, ऑब्वियसली। उसके साथ साथ थोड़ा मजे ही मारते हैं। बट मुझे क्या मिला वहाँ पे? ना मेरा वाइब मैच हुआ और ना ही मुझे वैसे दोस्त मिले। मिला तो क्या मिला मुझे? 75% अटेंडेंस नीडेड, प्रैक्टिकल दो, असाइनमेंट्स दो, वाइवा देना मत भूलना। दिमाग खराब हो गया था क्योंकि शुरू से ही मुझे फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, मेकअप, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, गेमिंग यही सब करने का मन था। कुल मिला के यूट्यूब पे आने का मन था। देखो, आई फील लाइक कॉलेज बस नाम का ही है, क्योंकि इंडिया में कुछ गिने चुने कॉलेजेस ही हैं जो सच में स्टूडेंट्स के ब्राइट फ्यूचर के लिए पढ़ाते हैं। बाकी के 90% जो है ना, वो तुमसे फीस लेती जाएंगे और तुम्हें एक डिग्री पकड़ा देंगे तुम्हारे 4 साल बर्बाद करके। मुझे लेकिन ये जिंदगी नहीं चाहिए थी, घिसी पिटी वाली। मैं अपना टैलेंट दबा के पूरी जिंदगी कोडिंग करती रहूं और एंड में मिलेगा क्या मुझे? 9 से 5 कंपनी में जाके गुलाम बन जाऊं। ना, मेरे बस का नहीं है। यस, मैं अपना कॉलेज छोड़ने का सोच रही हूँ। प्लीज मुझे जज मत करना, क्योंकि मेरे पास रीजंस हैं, कहानी पड़ी है मेरे पास, वो सब मैं बताऊंगी। उसके बाद मुझे बोलना कि ये चीज मैं कर रही हूँ तो सही कर रही हूँ कि नहीं। कॉलेज छोड़ने के बारे में सोच के ही मुझे डर भी लग रहा है और फैसिनेटिंग भी लगता है। सुन के ऐसा लगता है कि वाओ, ये कॉलेज छोड़ रही है, इसका मतलब कुछ बड़ा करेगी या फिर। मैं शुरू से शुरू करती हूँ। ये सब स्टार्ट हुआ कहाँ से? 10th से पहले मेरे पास प्लान था। मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं आर्किटेक्ट बनूं। आर्किटेक्चर का पूरा सब बिल्डिंग्स बनाऊंगी, सिग्नेचर डालूंगी, पैसे ही पैसे होंगे, ये वाली चीज मेरे दिमाग में भरी पड़ी थी। 10th जब हुआ तब मैंने पूछा कि कहाँ क्या करना है, बोल दो, डिसाइड करते हैं घर में। नहीं, 12th क्लियर कर। 12th के टाइम पे मैं बोल रही, चलो डिसाइड कर लेते हैं कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सारी चीजें मैंने कहा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे घर वाले तब समझे नहीं वो बात को और मुझे बोले कि 12th के ऊपर फोकस कर, बाद में देखेंगे, जब वो गैप होता है ना 12th के बाद का, तब सोचेंगे। तो ऐसा करते करते मेरा 12th खत्म हो गया और मैं जेईई का एग्जाम देना भूल गई। फिर मैंने घर में कहा आर्किटेक्ट के लिए मुझे बाहर जाके पढ़ाई करना है, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे अच्छे कॉलेजेस है नहीं, इसलिए मैंने कहा बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए। उसके लिए मेरे घर वाले नहीं माने। तो घूम फिर के घर में कलेश, तगड़ा कलेश होने के बाद डिसाइड हुआ ठीक है आर्किटेक्चर को साइड में रखते हैं। मेरा फिर मन बना कि मैं एडिटिंग वगैरह करूँ, फिल्म मेकिंग कोर्स करूँ या फिर फिल्म मेकिंग लाइन में घुसूं। मेरा इंटरेस्ट मुझे जाके 12th के बाद रियलाइज हुआ ये वाला लाइन मेरे लिए सही है, मेरा दिमाग उसी में चलता है। मैंने वो चीज घर में कन्विंस करने की कोशिश की, मेरा एक ऐसा कोर्स करवाओ जिसमें मैं इन सब चीजों पे फोकस कर पाऊँ, जैसे कि एडिटिंग हो गया, कलरिस्ट बन जाऊं, सिनेमेटोग्राफी हो गया। लेकिन घर वालों को सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी से लगता है मैं जाके कहीं शादी में जाके वेडिंग शॉट्स बस लूंगी। वो नहीं माने। अब माने नहीं तो इसका और कलेश हुआ घर में। कलेश करते करते झगड़ा कर करके फाइनली एक कोर्स पे आके रुके, वो था बीटेक। बीटेक में क्या? कंप्यूटर साइंस। सीरियसली बताऊं, मैं बचपन से अगर मैंने सोचा है ना आर्किटेक्ट करूंगी, वो मेरा ड्रीम था। दूसरा चीज भी साइड में था, कंप्यूटर साइंस में कभी नहीं करूंगी। बट घूम फिर के जिंदगी ने मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे मुझे कंप्यूटर साइंस लेना पड़ा। अब कंप्यूटर साइंस भी अगर मैं ले रही हूँ, उसमें मैंने सोचा अगर एडिटिंग करना है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर में एडिटिंग करते हैं, मिक्स हो रहा है तो कर लेती हूँ। ये चीज सोच के मैंने किया। लेकिन अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा हाइप पे क्या चीज चल रहा है? एआई और एमएल। मैंने घर में बोल दिया कि ठीक है मैं कंप्यूटर साइंस करती हूँ, लेकिन मैं इसमें फोकस करना चाहती हूँ यूट्यूब पे। घर वालों को बहुत हिचकिचा के, बहुत कन्विंस करने के बाद वो मान गए। उसके बाद हुआ ये, 1 महीना बचा था कॉलेज जाने के लिए मुझे। घर वालों ने कॉलेज ढूंढा, फाइनली मुझे कॉलेज मिला जहाँ पे लिखा था, क्लियरली लिखा था कंप्यूटर साइंस विथ एआई। तो मैं पूरा ऐसे थोड़ा नर्वसनेस था कि हाँ पहली बार कॉलेज जाऊंगी, कितना सब चीजें होगा, ओह माय गॉड, टेंशन ऐसे ग्रैब कर लूंगी। एक्साइटमेंट तो थी ऑब्वियसली, कॉलेज में पहली बार जा रही हूँ। 12th तक तो मुझे एक ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे थे जहाँ से 7 बजे जाओ 5 बजे आओ। कॉलेज जाने की खुशी एक अलग थी, फ्रीडम मिल गया ऐसा लग रहा था। एक्साइटमेंट के साथ में पहला दिन मेरा कॉलेज का ओरिएंटेशन, इनॉग्रेशन कुछ तो था, 3 दिन चला वो। और उस 3 दिन में मुझे ऐसा फील हुआ कि अरे शिट, ये तो मेरे स्कूल वाला वाइब दे रहा है। वो कॉलेज कहाँ गया जहाँ पे करण जौहर जैसा फिल्म बनता है, जहाँ पे हम मेन कैरेक्टर बनते हैं। मुझे पढ़ाई थोड़ी करने जाना है वहाँ पे, पढ़ाई कौन करने जाता है? ऐसा नहीं था। मुझे पूरा मेरा कॉलेज ये फील देने लगा ना कि हाँ मैं स्कूल आ गई हूँ, अभी 12th चल रहा है, पढ़ो।
पढ़ो बैठ के पढ़ो। और कुछ कुछ चीजें थी मेरे साथ, अभी मैं वो चीजें डिस्कस नहीं कर सकती वरना बहुत चीजें बिगड़ेंगी। तो ना मैं यूट्यूब पे फोकस कर पा रही थी, ना मैं अपने कॉलेज पे। मैं फंस गई थी वहां पे, स्टक हो गई थी मैं वहां पे। बट ये सारी चीजें एक इंसान नॉर्मली सह सकता है, स्टूडेंट लाइफ होती है ऐसी। लेकिन जिस चीज के लिए मैं कंप्यूटर साइंस का कोर्स ली थी वो चीज वहां पे था ही नहीं, एआई पढ़ाते ही नहीं थे। अब मेरा दिमाग हो गया था बर्स्ट, मैं बर्न आउट हो रही थी कि मैंने ये कोर्स क्यों किया। कंप्यूटर साइंस ले रही हूँ, उसके साथ मैं एआई करना चाहती थी क्योंकि उसका हाइप चल रहा है, उससे मुझे हाँ बाद में सैलरी मिलेगी अच्छी खासी उससे। बट नहीं था, कॉलेज वालों ने मुझे धोखा दे दिया और मेरी यहाँ पे फट गई। करूंगी क्या अभी। तो अब बारी थी घर में क्या बोलूं मैं, क्योंकि मेरा तो यहाँ से मन हट गया था पूरा। जिसमें मेरा इंटरेस्ट आया था एआई के वजह से, इंटरेस्ट मेरा माइनस में चला गया। 2 महीने तक मैं पूरा कंफ्यूज थी कि मैं करूं क्या अभी। ना यूट्यूब पे फोकस कर पा रही हूँ, ना इधर फोकस कर पा रही हूँ। हौसला रख के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद मुझे एक आया वो साहस, वो एनर्जी कि मैं घर में जाके ऐसे बोलूं कि मुझे कॉलेज अब से नहीं जाना। मैंने अपनी बहन के साथ डिस्कस किया, फिर हम दोनों आए मम्मी पापा के पास। मम्मी पापा को हमने कहा कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, ये चीजें कर रहे हैं कॉलेज में। और एक बात बोल दूं, कॉलेज में मेरे पास एक आया था दूसरा कोई कोर्स करने के लिए, ठीक है। वहां पे जो कॉलेज वालों की तरफ से मुझे कोर्स आया, वो कोर्स जो करवाने वाले थे वो मुझे खुद बोल रहे हैं कि कॉलेज जाके कुछ फायदा नहीं है, कॉलेज में बस रट्टा मार देंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ नहीं देंगे। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये चीज मुझे बोला गया। तो इतनी सारी चीजें सुनने के बाद तो मेरा तो हो गया, मुझे नहीं करना था और ये सारी चीजें। घर में आके ये सारी चीजें मैंने कहा घर में कि मैं घर में बैठ के कोई एआई का कोर्स कर लूंगी और उसके साथ साथ मुझे यूट्यूब पे ध्यान देने दो। इतनी सारी चीजें बताने के बाद पापा मम्मी भी एक कंक्लूजन पे आए। उनके पास भी आइडिया आया, तुम ड्रॉप आउट नहीं कर सकती, डिस्टेंस कर लो, कॉलेज जाओ, एग्जाम दो, एग्जाम देके घर में रहो। फिर मैंने सोचा ये आइडिया इतना बुरा तो नहीं है, चल सकता है। मैं डिस्टेंस पे अभी हूँ, सेटअप मेरा पूरा बन रहा है, घर में सपोर्ट कर भी रहे हैं सेटअप के लिए। मतलब मैं खुद को खुश नसीब मानती हूँ कि एटलीस्ट मेरे घर वाले मान गए इस चीज को लेके। फाइनली अब मैं डिस्टेंस पे रहूंगी, बस एग्जाम्स देने जाऊंगी, डिग्री मिल जाएगा मुझे, क्योंकि डिग्री बस बैकअप के नाम पे। कॉलेज वो क्या होता है आई डोंट नो, वो चीजें मेरे साथ होने वाली है फ्यूचर में, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो, वरना मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। ये था मेरा कॉलेज का कहानी। मुझे लगा कि ये चीजें मैं शेयर करती हूँ क्योंकि आप सब भी रिलेट कर सके, क्योंकि मैं तो कॉलेज जाके मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये मेरे वाइब का है ही नहीं, कॉलेज मेरे लिए नहीं बना है। मेरे लाइफ के बारे में एक एक चीजें जानो तो बहुत एंटरटेन होने वाले हो, क्योंकि मेरे लाइफ में दुख, दर्द, पीड़ा, खुशी, घूमना फिरना, खाना पीना सब मतलब अलग ही टाइप का चलता है। तो मेरा कंटेंट देखते रहो, मुझे सपोर्ट करते रहो, क्योंकि ये जो स्टेप लिया है मैंने बहुत बड़ा स्टेप है। डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में भी बताओ कि अगर तुम इन सब चीजों से रिलेट कर रहे हो तो। अब सीधा अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैं बीटेक कर रही थी, सबसे सेफ कोर्स, सब करते हैं, मैं भी कर रही थी।